अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, जिसकी बुक का टाइटल है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो उसमें से ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन हमने चूज़ किया है। ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन में हम सबसे पहले बात करेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट के वजह से। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट हमारे पास सबसे पहले क्या आते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमारे पास 6 फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक के। सबसे पहले नंबर पे क्या आता है? साइन एक्स, कॉस एक्स और टेंजेंट एक्स। इसी तरह साइन की वैल्यू भी आती है यहाँ पे हमारे पास। फोर्थ नंबर इसको तो रिवर्स करेंगे तो ये 1/, और ये आएगा उसके बाद फोर्थ नंबर पे आ जाता है कोसेकेंट एक्स, उसके बाद सेकेंट एक्स और कोटेंजेंट एक्स। 6 बेसिक फंक्शन है। इसी तरह कुछ वैल्यूज़ भी हैं इसमें जो रिवर्स फंक्शन है इनके। क्या है ये? कोसेकेंट, सेकेंड और कॉट। साइन का रिवर्स है साइन एक्स का रिवर्स क्या है? कोसेकेंट एक्स। और कॉस एक्स का सेकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स का कोटेंजेंट एक्स। कोसेकेंट को हम लिखते हैं कोसेकेंट एक्स इक्वल टू 1/sin एक्स, और इसी तरह हम लिखते हैं सेकेंट एक्स को लिखते हैं हम 1/cos एक्स। उसके बाद टेंजेंट एक्स को लिखते हैं हम 1/cot एक्स, या cot एक्स को हम लिखते हैं 1/टेंजेंट एक्स। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट से यहाँ पे हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ये हमारा पहला क्वाड्रेंट है, और ये हमारा दूसरा क्वाड्रेंट, ये तीसरा, और ये चौथा क्वाड्रेंट है। तो इस क्वाड्रेंट में क्या है? हर क्वाड्रेंट में एंगल है कुछ ना कुछ। टोटल एंगल हमारे पास होता है ये टोटल एंगल, ये होता है 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ हम इसको कहते हैं 2 पाई। रेडियन में भी लिखना होता है और डिग्री में भी लिखना होता है इसको। अब ये पहला क्वाड्रेंट है, इधर मैं लिख रहा हूँ सबसे पहले। ये हमारे पास है, ये यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे ख़त्म होता है। ये हमारे पास होता है पहला क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं 90। यहाँ हम इसको कहते हैं π/2। ये हमारे पास पहला क्वाड्रेंट हो गया। उसके बाद दूसरे क्वाड्रेंट क्या है? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम कहते हैं 180 डिग्री, या इसको कहते हैं पाई। ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास आता है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है। ये होता है 3π/2, या हम इसको कहते हैं 270 डिग्री। ये तीसरा क्वाड्रेंट आ गया ये। इसके बाद ये यहाँ से शुरू होके यहाँ पे ख़त्म हुआ, इसको कहते हैं 360 डिग्री, या इसको कहते हैं 2 पाई। ये 0 से स्टार्ट होके 90 तक जाता है। ये दूसरा क्वाड्रेंट 91 से लेकर 80 तक आता है। ये तीसरा क्वाड्रेंट ये यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके फोर्थ क्वाड्रेंट ये पूरा सर्कल घूमता है, तो ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट कंप्लीट हो जाता है। इसमें 2 पाई एंगल। अब इसके बाद हर क्वाड्रेंट में ना 6 फंक्शन हमने पढ़े हैं। 6 के 6 फंक्शन जो है वो इस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। अब वो कैसे लाई करते हैं? इसके लिए इधर मैं लिखता हूँ ये A, S, T और C। तो यहाँ पे एक सेंटेंस बनता है कि आफ्टर
स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, ए फॉर आफ्टर, एस फॉर स्कूल, टी फॉर टू, सी फॉर कॉलेज। अब ए से मुराद क्या है, यहाँ पे हम लिखते हैं ऑल पॉजिटिव, कि तमाम के तमाम फंक्शन जो है वो प्लस आएंगे। ये जो एस लिखा हुआ है इसका मतलब है साइन वाले, एक तो साइन हो गया, दूसरा इसका जो रिवर्स है कोसेकेंट थीटा, ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। फिर तीसरे नंबर पे टेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा, ये दोनों यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। फिर आ जाता है कॉस, ये कॉस थीटा और सीकेंट थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। तो हर क्वाड्रेंट में 2 वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं और 2 नेगेटिव होती हैं, सिवाय पहले में सारी पॉजिटिव होती हैं। इसमें साइन वाली पॉजिटिव है तो टेन और कॉस वाली क्या हो जाएंगी, वो नेगेटिव हो जाएंगी। इसमें टेन वाली पॉजिटिव है, इसमें साइन और कॉस नेगेटिव आ जाएगा। इसमें कॉस वाली पॉजिटिव है, इसमें साइन वाली टेन वाली नेगेटिव। टॉपिक जो आता है हमारे पास वो आता है फंडामेंटल आइडेंटिटीज। फंडामेंटल आइडेंटिटीज, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है पूरी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में। सबसे पहले नंबर पे आता है हमारे पास ये बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिटी होती है साइन के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसमें से मजीद 2 वैल्यू निकलेंगी। अगर हमें इस साइन की वैल्यू चाहिए, हम लिखते हैं कि साइन के थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस के थीटा। फिर अगर हमें कॉस की वैल्यू चाहिए तो कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन के थीटा। यहाँ पे ये 2 वैल्यू हमने एक फार्मूले से बनाई है ये। उसके बाद आता है नेक्स्ट 1 प्लस टेंजेंट के थीटा इज इक्वल टू सीकेंट के थीटा। तो यहाँ से अगर हमें टेंजेंट की वैल्यू बनानी है तो टेंजेंट के थीटा इज इक्वल टू सीकेंट के थीटा माइनस 1 बनेगा ये। इसी तरह तीसरे नंबर पे आता है 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू को चाहिए तो वो हमारे पास बन जाएगी कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कुछ और कॉन्सेप्ट हैं छोटे छोटे जिनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। वो ये है, अगर लिखा होता है हमारे पास ये साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब है ये साइन थीटा का स्क्वायर है। ठीक है, या अगर लिखा हो कॉस के थीटा तो ये कॉस थीटा का स्क्वायर भी हम इसको लिख सकते हैं। या टेन स्क्वायर थीटा तो इसको हम लिखेंगे टेंजेंट थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद एक और कंसेप्ट आता है जिसमें हम लिखते हैं कि साइन माइनस थीटा कॉस माइनस थीटा और टेंजेंट माइनस थीटा। अब होता ये है कि साइन और टेन वाले फंक्शन में माइनस ख़त्म नहीं होता, वो शुरू में आ जाता है। इसको अगर लिखेंगे हम, इसको हम लिखते हैं माइनस साइन थीटा, इसको हम लिखते हैं माइनस टेंजेंट थीटा। जबकि काज अपना माइनस जब वो ख़त्म कर देता है तो वो क्या आ जाएगा, सिर्फ काज थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे सवाल ये है, अगर इधर लिखा है कोसेकेंट माइनस का, तो जो फंक्शन हमने यहाँ पे साइन के साथ किया है वही हमने इधर भी करना है, यानी कि माइनस कोसेकेंट थीटा करेंगे। इस तरह अगर सीकेंट ऑफ माइनस थीटा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, सीकेंट थीटा लिखेंगे, क्योंकि सीकेंट और काज दोनों आपस में रिवर्स है ये। फिर नेक्स्ट क्या आ जाता है, अगर हम इसको लिखते हैं कोटेंजेंट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोटेंजेंट थीटा आ जाएगा। आगे नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है हमारे पास कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू
cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अल्फ़ा बीटा दो यहाँ पे एंगल है, तो उनके दरमियान फार्मूला ये बनता है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, cos अल्फ़ा माइनस की तरह माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, ये प्लस आएगा। इसके बाद एडिशन फार्मूलाज हैं। एडिशन फार्मूला में क्या आता है, cos अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। ये हो गए cos वाले फार्मूले। उसके बाद साइन के फार्मूले, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos अल्फ़ा साइन बीटा। फिर आ जाता है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा cos बीटा माइनस cos अल्फ़ा साइन बीटा। फिर नेक्स्ट टेन के टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा प्लस ओवर 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा। फिर 6 नंबर पे आ जाएगा टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा आ जाएगा ये। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, आगे नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कोटेंजेंट का फॉर्मूला। कोटेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा माइनस 1 ओवर कोटेंजेंट बीटा प्लस कोटेंजेंट अल्फ़ा। फिर आगे आ जाता है कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा, ये आएगा कोटेंजेंट अल्फ़ा कोटेंजेंट बीटा प्लस 1 ओवर कोटेंजेंट बीटा माइनस कोटेंजेंट अल्फ़ा आ जाएगा। ये बेसिक फार्मूले थे, ये चैप्टर नंबर 10 में यूज़ होने हैं।